तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 2023 की ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2। तो मूवी की शुरुआत में हमें गदर के पहले भाग के कुछ सीन्स को दिखाया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि पहले पार्ट में क्या क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि 1947 के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होने लगी थी। यहाँ भारत में सकीना अपने परिवार से बिछड़ जाती है और उसे मारने के लिए बहुत सारे हिंदुस्तानी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहाँ तारा सिंह पहुंच जाता है और सकीना को बचाकर उसे शादी कर लेता है ताकि वो भी हिंदुस्तानी बन सके। कुछ समय के बाद उन दोनों का बच्चा भी हो गया, जिसका नाम उन लोगों ने जीते रखा। मगर ये बात जब सकीना के पिता अशरफ अली को पता चला तो वो वापस अपनी बेटी को पाकिस्तान लाने का फैसला करते हैं। तारा सिंह अपनी बीवी और बच्चे से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने की कोशिश करता है, पर उसे वीजा नहीं मिलता। वो गलत तरीके से पाकिस्तान पहुंच जाता है और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचने लगता है, जो कि हम सब ने पिछले पार्ट में देखा ही है। ये सब कुछ होने के बाद अशरफ अली हार मानकर अपनी बेटी को तारा सिंह के साथ हिंदुस्तान वापस भेज देता है। इसके बाद हम मेजर हुमैद इकबाल को देखते हैं, जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से सख्त नफरत करता है, क्योंकि तारा सिंह के वजह से उसके 40 सिपाही मारे जा चुके थे। मेजर हामिद इकबाल आजादी से पहले ब्रिटिश इंडिया में कैप्टन था, मगर आजादी के बाद मेजर के परिवार भी भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय मारे गए थे और तभी से उसे हिंदुस्तानी के नाम से बहुत गुस्सा आता है और उसकी बस एक ही इच्छा है, अशरफ अली को फांसी दिलवाना और तारा सिंह को मारना। ऐसे ही एक रात कुछ हिंदू दौड़ते हुए भाग रहे थे और तभी उनके सामने मेजर हुमैद इकबाल और उसके आदमी आ जाते हैं और उन सभी हिंदुओं को वो रोकते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि जिस तरह हमारे मुसलमान को भारत के लोगों ने मारा था, उसी तरह मैं भी यहाँ बसे सारे हिंदुओं को मार डालूंगा। मगर उनमें से एक आदमी कहता है कि ये मुल्क मेरा भी है। हामिद उसके सामने गीता और कुरान की किताबें रखता है और उसे दोनों में से एक चुनने के लिए कहता है, मगर वो आदमी गीता को चुनता है और इसी के वजह से हामिद उन सभी हिंदुओं को मार डालता है। इसके बाद हामिद अपने सीनियर के पास जाकर कहता है कि तारा सिंह और अशरफ अली के वजह से हमारे 40 सिपाही मारे जा चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब कुछ जानने के बाद सभी ऑफिसर्स अशरफ अली को फांसी की सजा सुनाते हैं। अशरफ अली को फांसी हो जाती है और इसके बाद हामिद की एक ही ख्वाहिश है कि तारा सिंह को भी वो मार दे। इसके बाद हमें 17 साल के बाद का समय यानी कि 1971 दिखाया जाता है, जहाँ हम तारा सिंह को देखते हैं, जो मिलिट्री को बंदूक और बारूद पहुंचाने का काम करता था और उसे वहाँ के ऑफिसर तारा सिंह को बुलाकर कहते हैं कि जंग होने वाली है और तारा सिंह से बहुत सारे ट्रक दिलवाने के लिए वो कहते हैं। इसके बाद तारा सिंह अपने घर पहुंचते हैं और वहां हम सकीना को देखते हैं और दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी तारा सिंह को पता चलता है कि उसका बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक नाटक कंपनी में काम करने लगा है। इसके बाद हम चिरंजीत यानी कि जीते को देखते हैं, जो नाटक कंपनी में अभिनय कर रहा था। उसका मन है कि वो मुंबई जाकर एक्टर बने। तभी वहाँ पर उसके पिता तारा सिंह आ जाते हैं और उसे वापस घर लेकर जाते हैं। तारा सिंह की इच्छा है कि उसका बेटा बड़े होकर ऑफिसर बने, मगर जीते उल्टे सीधे काम में बिजी रहता है। घर पहुंचने के बाद तारा सिंह सकीना से कहता है कि हमारा बेटा 10 दिनों से कॉलेज नहीं गया, जिसके चलते तारा सिंह उसे घर में बंद कर देता है और सारा दिन पढ़ाई करने के लिए कहता है और उसे खाना खाने के लिए भी मना करता है। जैसे ही तारा सिंह वहां से जाता है, सकीना अपने बेटे जीते के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना खिलाती है और कहती है कि तुझे बचाने के चक्कर में मुझे बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं और मुझे बहुत पाप लगेगा। जीते कहता है कि अपने बेटे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। इसके बाद रात के समय जब तारा सिंह घर वापस आता है, वो खाना खाने के लिए बैठता है और पूछता है कि जीते ने खाना खाया कि नहीं। सकीना कहती है नहीं। तारा सिंह गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था खाना नहीं देने के लिए, और वो खुद ही खाना लेकर उसके कमरे में चला जाता है और देखता है कि उसका बेटा बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा था। तारा सिंह अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि तू बस ऐसे ही पढ़ाई करते रह और बड़े होकर ऑफिसर बन। लेकिन जीते कहता है कि मैं ऐसे ही पढ़ाई करते रहूंगा, उसके लिए आपको मुझे एक मोटरसाइकिल दिलवानी होगी, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है। तारा सिंह उसकी बात मान जाता है, लेकिन एक शर्त है कि क्लास में जीते को फर्स्ट आना होगा। ये सुनकर जीते अपनी किताब वहीं पर रखकर गुस्से में वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं फर्स्ट कभी नहीं आ पाऊंगा। तारा सिंह जब उसकी किताब देखता है तो उसके अंदर धर्मेंद्र की मैगजीन रखी हुई थी। ये देखकर तारा सिंह बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को चंडीगढ़ हॉस्टल में भेजने का फैसला करता है, मगर उसका बेटा जीते मना करता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और मुंबई जाकर एक्टर बनूंगा। ये सुनकर तारा सिंह अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाता है, जिसके चलते जीते वहां से रोते हुए चला जाता है। रात के समय सभी एक शादी में पहुंचते हैं। वहां हम देखते हैं कि तारा सिंह अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल खरीद के लाता है। ये देखकर जीते बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जीते को पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ हॉस्टल भेज दिया जाता है। ऐसे ही करते करते एक महीना बीत गया। तारा सिंह और सकीना को अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी और दोनों चंडीगढ़ उसे मिलने के लिए जाने का प्लान करते हैं। तभी एक फोन आता है और इम्तिहान, जो कि तारा सिंह के साथ काम करता था,
वो कहता है कि कर्नल आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि बॉर्डर में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी और हिंदुस्तान के सिपाही के पास गोला बारूद खत्म हो गए थे। सिपाहियों ने अपने कैंप में इसकी जानकारी दी और उन्हें बताए जाते हैं कि जल्दी एम्यूनेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तभी हम देखते हैं कि तारा सिंह अपने ट्रकों में एम्यूनेशन के साथ वहां पहुंच जाता है। सिपाही तारा सिंह से कहते हैं कि हमारे जवान ऊपर पहाड़ की तरफ हैं और ये सामान आपको लेकर वहां जाना होगा। तारा सिंह अपने आदमियों के साथ ट्रक को लेकर ऊपर पहाड़ की तरफ जाने लगता है, जहां बाकी हिंदुस्तानी सिपाही लड़ रहे थे। सिपाहियों को गोला बारूद मिल जाता है, मगर पाकिस्तान के सिपाही ट्रक के ऊपर ही हमला करने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हिंदुस्तान के सिपाहियों के पास गोला बारूद पहुंच गया है और अब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं पाएंगे। तभी मेजर हामिद इकबाल आता है और वो देखता है कि तारा सिंह सभी पाकिस्तानी सिपाहियों को मार रहा था। हामिद वहां एक जोरदार ब्लास्ट करवाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सकीना और जीते अपने पिता को ढूंढते हुए कैंप में पहुंच जाते हैं और वहां उन लोगों को पता चलता है कि 5 सिपाही और 3 ड्राइवर्स को पाकिस्तानियों ने बंदी बना लिया है और पूरे देश में ये खबर दिखाई जाती है कि 5 हिंदुस्तानी सैनिक और 3 ड्राइवर्स को पाकिस्तानियों ने बंदी बना लिया है। मगर पाकिस्तान कह रहा होता है कि ये खबर गलत है और वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि शायद वो सभी लापता या मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। ये खबर सुनने के बाद सकीना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका तारा सिंह मर चुका है। वो मन ही मन तारा सिंह को याद करने लगती है। इधर जीते को पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो फैसला करता है कि वो खुद पाकिस्तान जाकर अपने पिता को छुड़ा कर लाएगा। जीते नकली पासपोर्ट बनाकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। इधर उसकी माँ को अपने बेटे का खत मिलता है कि वो पाकिस्तान अपने पिता को ढूंढने के लिए गया है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद चारों तरफ भारत से आने वाले लोगों की चेकिंग हो रही थी। उनमें से एक आदमी मुसलमान था और वो भारत से आया था। उससे पूछा जाता है कि भारत में बहुत बदसलूकी की जाती है, मगर वो आदमी कहता है कि भारत में वो लोग सुकून से रह रहे हैं। ये सुनकर पाकिस्तानी सिपाहियों को गुस्सा आता है और उनको शक हो रहा था कि ये आदमी जासूस हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर कोई मुसलमान खुश कैसे रह सकता है। और उस आदमी को सभी सिपाही मिलकर मारने लगते हैं। इसके बाद जीते अपना पासपोर्ट उन लोगों को दिखाता है और उसमें उसका नाम अशफाक था। अशफाक कहता है कि मैं मुल्तान से हूँ और अपनी आंटी से मिलने के लिए हिंदुस्तान गया था। तभी पाकिस्तान के एक सिपाही उसे पूछता है कि हिंदुस्तान के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। अशफाक बहुत ही उल्टा सीधा कहने लगता है और ये सुनकर पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि जिस तरह हामिद इकबाल ने पहाड़ी के ऊपर सभी हिंदुस्तानियों को मार गिराया, उसी तरह आने वाले जंग में हम पूरे हिंदुस्तान को जला देंगे। ये सुनकर अशफाक कहता है कि इस जंग में मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा। ये सुनकर सिपाही खुश हो जाता है और जीते को वहां से जाने देता है। जीते अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ झूठ कह रहा था। जैसे वो वहां से जाता है, जीते अपना पसीना साफ करता है और भगवान को याद करता है। तभी उसे एक आदमी देख लेता है। वो आदमी वापस पुलिस के पास जाता है और कहता है कि यहाँ से जो आदमी अभी गया वो कौन था। पुलिस वाला उसे कहता है कि आप कौन हैं। वो आदमी कहता है मैं अनवर अली हूँ, ISI से हूँ, और जीते की एक जेरॉक्स कॉपी ले लेता है। जीते तुरंत अपने छोटे नाना जी के घर पहुंचता है। छोटे नाना उसे कहते हैं कि यहाँ से वापस चले जाने के लिए, मगर जीते मना करता है और कहता है कि मैं अपने पिता को वापस लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। छोटे नाना जीते से कहते हैं कि यहाँ लाहौर में जनरल रानी, जो कि बहुत बड़ी तबायत है, उसे मालूम चला है कि 5 हिंदुस्तानी सिपाही और 3 ट्रक ड्राइवर को कोट लखपत जेल में रखा गया है, जहाँ बहुत ही सख्त पहरेदारी है। ये सारी खबर जीते अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर बता देता है। इधर हम खान साहब को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए उसकी बेटी मुस्कान आती है। मुस्कान राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन है और उसका भाई जब बम्बई गया था तो उसके लिए राजेश खन्ना का ऑटोग्राफ किया हुआ वो फोटो लाता है। खान साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि यहाँ एक कुक की जरूरत है और आज एक कुक यहाँ इम्तिहान देने के लिए आने वाला है। मुस्कान को वहाँ हिंदुस्तानी जासूस की तस्वीर मिलती है। मुस्कान उन तस्वीरों को देखने लगती है और वहाँ हम जीते को भी देखते हैं, जो अपने छोटे नाना के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। मुस्कान के हाथों में तस्वीर को देखकर लग रहा था कि उनमें से एक तस्वीर जीते का भी हो सकता है। जीते कहता है कि उसे जेल में पहुंचने के लिए उसे यहाँ कुक की नौकरी करनी होगी। जीते राजेश खन्ना की तरह हुलिया बनाकर मुस्कान के सामने पहुंच जाता है। छोटे नाना जाकर कहते हैं कि इसका नाम अशफाक है और ये मेरा भांजा है और ये यहाँ कुक की नौकरी करने के लिए आया है। अशफाक मुस्कान से कहता है कि मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आया हूँ और गुजारा करने के लिए ये नौकरी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुक करना थोड़ा बहुत आता है और अगर आप सिखा दोगे तो मेरी मदद हो जाएगी। मुस्कान उसकी बात मान लेती है और उसे बिरयानी बनाना सिखाती है, मगर जब अशफाक खुद से बिरयानी बनाकर उनके परिवार को खिलाता है तो सभी उसका खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन जासूसों के तस्वीरों में से एक तस्वीर जीते का भी था और जीते अपना तस्वीर जला देता है। जीते अपनी माँ को खत लिखकर कहता है कि मुझे जेल का पता मिल चुका है जहाँ मेरे पिता कैद हैं और ईद के बाद मैं अपने पिता को छुड़ा कर वापस हिंदुस्तान लौट आऊंगा। इसके बाद खान साहब अपने बेटे फरीद से पूछता है कि जेल में सारी तैयारी हो चुकी है क्या। तभी वहाँ
वहाँ अशफाक आता है और खान साहब की बीवी कहती है अशफाक जेल के ऊपर एक कहानी लिखना चाहता है और अशफाक को भी जेल ले जाने की वो बात कहती है और सभी लोग मान जाते हैं। जीते बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं अपने पिता से मिल पाऊंगा। तभी वहाँ मुस्कान आती है और अपनी दिल की बात अशफाक से कहती है कि वो अशफाक से प्यार करने लगी है। ये सुनकर जीते चौंक जाता है। अगले दिन जब सभी ईद के मौके में जेल जाने की तैयारी कर रहे थे, मुस्कान को पता चलता है कि अशफाक यहाँ से भाग चुका है। इसके बाद हम जीते को देखते हैं जो अपने छोटे नाना जी के घर पर आता है और उनसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे कोई हक नहीं है किसी लड़की के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। तभी वहाँ मुस्कान भी आती है और जीते मुस्कान से कहता है कि मैं अशफाक नहीं बल्कि जीते हूँ और मैं तारा सिंह का बेटा हूँ और मेरे पिता को बिना किसी कारण के जेल में बंद करके रखा गया है और मैं यहाँ से उन्हें लेकर वापस हिंदुस्तान चला जाऊंगा। मुस्कान रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे पिता को यहाँ से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुस्कान ये सब इसीलिए करती है क्योंकि वो दिल से जीते को चाहने लगी थी। अगले दिन सब जेल पहुंच जाते हैं और सभी कैदियों को ईद के मौके में बिरयानी खिलाई जा रही थी। तभी जीते वहाँ हमीद को देखता है। हमीद अपने बेटे से कहता है कि हिंदुस्तानी खतरनाक नहीं होते और वो अपने बेटे को लेकर जेल के अंदर चला जाता है और सारे हिंदुस्तानी कैदियों को बाहर लेकर आया जाता है। जीते ये सब कुछ बाहर से देख रहा था और सभी कैदियों के लिए बिरयानी लेकर जेल के अंदर जाने की वो कोशिश करता है। हमीद अपने सिपाहियों से कहता है कि बिरयानी उसे ले लेने के लिए। जीते उन सारे कैदियों को देखने लगता है मगर उसमें उसके पिता तारा सिंह नजर नहीं आ रहे थे। जीते बाहर जाकर रोने लगता है और मुस्कान से कहता है कि इस जेल में मेरे पिता नहीं है। तभी जीते हमीद की बात सुनता है। हमीद कहता है कि यहाँ सिर्फ 6 कैदी हैं और 7वां कैदी कहाँ है। उसका सिपाही कहता है कि 7वां कैदी वो ट्रक ड्राइवर है और कुछ दिन पहले उसने बहुत छेड़खानी की थी जिसके चलते उसे स्पेशल सेल में रखा गया है। रात के समय जब ईद का जश्न सभी मना रहे थे तभी वहाँ कुछ पाकिस्तान के सिपाही आते हैं और खान साहब को अशफाक की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी जासूस है। इधर जीते जेल के अंदर पहुंच जाता है और अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करता है पर वहाँ दूसरा ड्राइवर जेल में बंद था और वो ड्राइवर जीते से कहता है कि तेरे पिता यहाँ नहीं है। वो बताते हैं कि जब पहाड़ के ऊपर जंग चल रहा था तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसके कारण तेरे पिता पहाड़ के उस तरफ एक नदी में बह गए थे। ये खबर सकीना को भी पता चल जाती है कि उसका पति तारा सिंह जिंदा है। तभी हम तारा सिंह को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाता है और उसे देखकर सकीना राहत की सांस लेती है। तारा सिंह कहता है कि नदी के उस पार रह रहे लोगों ने मुझे ढूंढा और इतने दिनों तक मैं कोमा में था। तभी सकीना कहती है कि जीते आपको ढूंढने के लिए पाकिस्तान चला गया है। ये सुनकर तारा सिंह का दिमाग हिल जाता है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और सकीना से कहता है कि तूने उसे जाने क्यों दिया। उसकी आंटी कहती है कि हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो माना ही नहीं और वो उसे जीते का लिखा हुआ खत पढ़ने के लिए देती है। उस खत में जीते लिखता है कि जिसका बाप लापता हो वो कैसे अपने घर पर रह सकता है, इसलिए वो खुद पाकिस्तान चला गया अपने पिता को ढूंढने के लिए और अपने पिता को लेकर ही वो हिंदुस्तान वापस आएगा। उसका खत पढ़ के तारा सिंह सकीना से वादा करता है कि वो अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगा। वो खुद पाकिस्तान जाकर अपने बेटे को वापस लेकर आएगा। इसके बाद तारा सिंह पीओके के रास्ते से पाकिस्तान की ओर निकल जाता है। लाहौर पहुंचते ही तारा सिंह देखता है कि चारों तरफ क्रश इंडिया के नारे लगवाए जा रहे थे। जीते के छोटे नाना का दोस्त वहां पहुंच जाता है और तारा सिंह को लेकर छोटे नाना के पास पहुंच जाता है। छोटे नाना तारा सिंह को सारी बात बताते हैं कि तेरा बेटा बहुत बहादुर है और जिस रात वो तुझे ढूंढने के लिए जेल में गया था जीते को वहाँ पाकिस्तान के सिपाही पकड़ने के लिए आ गए थे और साथ में मुस्कान भी उनके कब्जे में थी। जीते को लेकर मेजर हमीद के पास लेकर जाया जाता है और हमीद जीते से कहता है कि तेरी ये हालत देखकर तेरा बाप तुझे ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये सुनकर जीते खुश हो जाता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं और उसे जेल में बंद करने का ऑर्डर वो देता है और खुद नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। जीते कहता है कि जिसका बाप जिंदा हो तो बेटे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मेरे पिता यहाँ आएंगे तो मेरी ये हालत देखकर वो तेरे इतने टुकड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान गिन नहीं पाएगा। गुस्से में आकर हमीद उसे लाठी से बहुत मारता है। इसके बाद जीते को सजा देने के लिए अंदर लेकर जाया जाता है जहाँ पाकिस्तान के आम नागरिक भी आए हुए थे और उन सभी को बताया जाता है कि जीते अपने पिता की तरह पाकिस्तान में फेक पासपोर्ट बनाकर घुस आया था और वो हिंदुस्तानी जासूस है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हामिद ने जबरदस्ती मुस्कान से कबूल करवाया था कि जीते एक हिंदुस्तानी जासूस है और उसे एक कागज में दस्तखत करने के लिए भी कहा था जिसमें लिखा हुआ था कि जीते एक हिंदुस्तानी जासूस है। इधर ना चाहते हुए भी मुस्कान सबके सामने कबूल कर लेती है कि जीते हिंदुस्तानी जासूस है। ये सुनकर हामिद बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि इससे बड़ा गुनाह और नहीं हो सकता। वो ये भी कहता है कि यहाँ रह रहे हर एक हिंदू को मुसलमान बनना होगा, नहीं तो उनका भी यही हश्र होगा, उनके साथ भी यही किया जाएगा। हामिद जीते को तोप के मुंह में बांधने का फैसला करता है। ये सुनकर जीते कहता है कि तुझे इतना भी नहीं पता
कुरान में लिखा है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ये सुनकर हामिद उसे आखिरी इच्छा पूछता है। तभी वहाँ तारा सिंह पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हामिद तारा सिंह से कहता है कि बहुत अच्छे समय पर तू आया है। तूने हमारे 40 सिपाहियों को मारा और आज जाकर मैं अपना बदला लूंगा। तारा सिंह अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। हामिद कहता है बहुत जुर्म कर लिए हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों के ऊपर, अब हम उन्हें आजादी दिलवाएंगे। ये सुनकर तारा सिंह ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हिंदुस्तान वहाँ रह रहे हर एक हिंदुस्तानी का है। हामिद कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे बंगाली मुसलमान के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका क्या। तारा सिंह गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने ही वहाँ पर रह रहे बंगाली मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया। हामिद कहता है कि ये सब झूठ है। तारा सिंह कहता है कि वहाँ रह रहे कुछ बंगाली मुसलमान भारत में आकर रह रहे हैं और वो ये भी कहता है कि अगर यहाँ पाकिस्तान में अगर इन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कहा जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम सब भीख मांगते फिरोगे। हामिद गुस्से में आकर तारा सिंह को भी तोप में बांधने का फैसला करता है। तभी तारा सिंह जोर से चिल्लाता है और चारों तरफ ब्लास्ट होने लगता है। तारा सिंह सभी सिपाहियों को मारना शुरू करता है और अपने बेटे जीते को छुड़ा लेता है। फिर दोनों मिलकर पाकिस्तानी सिपाहियों को मारने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि हामिद फिर से जीते को पकड़ लेता है और तारा सिंह को वापस आने के लिए कहता है। तभी तारा सिंह हामिद के बेटे का गला दबोच लेता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर हामिद डर जाता है और जीते को छोड़ देता है। जीते जाते जाते कहता है कि मेरे पिता ने तुझे हाथ भी नहीं लगाया और तेरी हालत खराब हो गई, और उसके मुंह में वो थूक कर चला जाता है। इधर रात के समय जनरल रानी के घर में एक पार्टी चल रहा था। तभी जनाब सरदार हामिद को बहुत डांटते हैं और उसे 3 दिन का टाइम देता है और कहता है कि तारा सिंह लाहौर से बाहर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि तारा सिंह सकीना को फोन करके कहता है कि हम यहाँ ठीक हैं और जल्द ही यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। तभी वहाँ पाकिस्तान के सिपाही आ जाते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, मगर तारा सिंह उन सभी के ऊपर हमला करता है और जीते को लेकर वहाँ से भागता है। तारा सिंह हथौड़ा उठाता है और पाकिस्तानी सिपाहियों के गाड़ियों पर हमला करता है और उन सभी सिपाहियों को हथौड़े से मारने लगता है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते दोनों एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी पीछे से पाकिस्तान के सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं और एक बारूद से उनके ट्रक पर हमला करते हैं, जिस कारण ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। तारा सिंह नीचे गिर जाता है, मगर जीते नीचे चल रही एक रेलगाड़ी के ऊपर गिर जाता है और दोनों बच जाते हैं। ये खबर सकीना अपने रेडियो न्यूज में सुन रही थी और तारा सिंह और उसके बेटे दोनों घायल हो चुके थे और दोनों बिछड़ गए हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर उन दोनों की कोई मदद करता है तो उन्हें गद्दार करार किया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। ये खबर भी मुस्कान और उसके घर वाले को भी पता चल जाती है। इधर हम वापस जीते को देखते हैं जो छुपते छुपाते जा रहा था और सामने उसे पाकिस्तानी के कुछ सिपाही मिल जाते हैं। जीते को वहाँ पर एक नक्शे का किताब मिलता है जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का मैप बना हुआ था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और जीते को देखकर वो पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाता है। जीते उस आदमी को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पाकिस्तानी के सिपाही भी आ जाते हैं और उसे देखकर जीते वहाँ से भागता है। इधर हम तारा सिंह को देखते हैं जो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले को पकड़ के कहता है मेरा बेटा कहाँ है। एक सिपाही कहता है कि वो मुस्लिमपुरा में मिलेगा और सभी उसके ऊपर हमला करते हैं, पर तारा सिंह सभी को मारकर वहाँ से भागता है। लेकिन एक सिपाही जो घायल हो चुका था वो अपने फोन में कहता है कि सारी सिपाहियों को खबर कर देने के लिए कि तारा सिंह मुस्लिमपुरा की ओर जा रहा है। इसके बाद हम बहुत सारे मुसलमानों को देखते हैं जो तारा सिंह को मारने के लिए दौड़ते हैं। इधर पाकिस्तान के सिपाहियों को भी देखते हैं जो तारा सिंह को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और जीते किसी तरह उन सिपाहियों को भी मार डालता है और वहाँ से भागता है, मगर उनके पीछे और भी सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जीते भागते भागते एक घर में घुस जाता है और इधर हम वापस तारा सिंह को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे मुसलमान उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी तारा सिंह वहाँ पर एक हैंड पंप देखता है और देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। तारा सिंह उस हैंड पंप को उखाड़ने के लिए दौड़ता है और उसे देखकर सारे मुसलमान डर कर भाग जाते हैं। इधर जीते को घर में रह रही एक औरत उसे देखकर अंदर बुलाती है और खाना खाने के लिए कहती है। उसे पता है कि जीते निर्दोष है और वो यहाँ सिर्फ अपने पिता को ढूंढने के लिए ही आया है। जीते कहता है कि मेरे पिता भी भूखे होंगे और वो खाना लेकर वहाँ से निकल जाता है, मगर जैसे ही वो आगे जाता है पाकिस्तानी के कुछ सिपाही उसके कंधे में गोली मार देते हैं। थोड़ी देर के बाद तारा सिंह अपने बेटे को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाता है और उसे वहाँ जमीन पर खाना पड़ा हुआ दिखाई देता है और एक ताबीज भी गिरा हुआ था जो सकीना ने जीते को गले में पहनाया था। वो ताबीज देखकर तारा सिंह रोने लगता है। तारा सिंह अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ता है और ना मिलने की वजह से वो वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगता है कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, मेरा बेटा सुरक्षित रहे। तभी तारा सिंह को एक गाना सुनाई देने लगता है जो उसका बेटा गाया करता था। उसकी आवाज सुनकर और वो भी गाना गाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर जीते भी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और दोनों आखिरकार मिलते हैं। तभी वहाँ पर सुल्तान भाई आते हैं और उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
हैं। सुल्तान भाई मुस्कान के पिता खान साहब के करीबी दोस्त हैं। वो सभी एक गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और खान साहब कहते हैं कि हम आपको ब्रिज तक छोड़ देंगे जहाँ एक सुरंग है जो सीधा हिंदुस्तान की तरफ चला जाता है। और वो ये भी कहता है कि मेरी बेटी को अपना लेने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जीते से प्यार करती है। तारा सिंह उसकी बात मान जाता है। खान साहब अपनी बेटी को सौंप कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही तारा सिंह जीते और मुस्कान के साथ गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पाकिस्तानी के सिपाही आ जाते हैं और उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं। तीनों गाड़ी से निकल के वहाँ से भागते हैं और ब्रिज के सामने पहुंच जाते हैं। हामिद हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुंच जाता है और उसके कब्जे में खान साहब और उसका बेटा था। हामिद खान साहब के बेटे को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है और दूसरे ट्रक ड्राइवर को भी जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने वाला था, तारा सिंह मना करता है और उनके साथ चलने के लिए वो मान जाता है। इधर हम देखते हैं कि तीनों को बंदी बना लिया जाता है और हामिद तारा सिंह से कहता है कि तूने मेरे 40 सिपाहियों को मारा था, और उसके बेटे जीते से कहता है कि तेरा बाप यहीं पर है और उसे मारने लगता है। हामिद तारा सिंह से हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए कहता है, लेकिन तारा सिंह कहता है कि मेरे मुर्दाबाद कहने से क्या होगा, अगर पूरा पाकिस्तान ये नारा लगाएगा तब भी हमारे मोहल्ले तक इन लोगों की आवाज नहीं पहुंचेगी, और अगर पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा पूरे पाकिस्तान का कान फट जाएगा। ये कहकर तारा सिंह चिल्लाने लगता है और अपने आप को छुड़ाकर हामिद के ऊपर हमला करने लगता है, और वो वहाँ पर जितने भी हिंदुस्तान सिपाही और ट्रक ड्राइवर कैद थे सभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तारा सिंह एक बम की पेटी उठाकर पाकिस्तानी सिपाहियों के ऊपर फेंक देता है, जिस कारण बहुत सारे पाकिस्तानी सिपाही मारे जाते हैं। तारा सिंह अपने बेटे को छुड़ा लेता है और हामिद को पकड़ लेता है और धीरे धीरे सभी पाकिस्तानी सिपाहियों को मारने लगता है। तारा सिंह देखता है कि जीते और मुस्कान के ऊपर पाकिस्तानी सिपाही हमला कर रहे थे। ये देखकर तारा सिंह दौड़ते हुए जाता है और एक इलेक्ट्रिक पोल को उखाड़ लेता है और बहुत सारे पाकिस्तानी सिपाहियों को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तारा सिंह अपने बेटे और मुस्कान को लेकर एक टैंक लेकर भागता है जिसमें बाकी हिंदुस्तानी सिपाही और ट्रक ड्राइवर थे, मगर पीछे से हामिद दूसरा टैंक लेकर उनके पीछे आता है और उनके ऊपर बारूद से हमला करने लगता है। तारा सिंह भी टैंक में रखे हुए गोला बारूद से उनके ऊपर हमला करने लगता है। ऐसे ही करते करते दोनों बहुत दूर आगे निकल जाते हैं। तभी हामिद एक बारूद से तारा सिंह के टैंक पर हमला करता है, जिस कारण उसका टैंक बंद पड़ जाता है। तारा सिंह नीचे उतरकर हामिद को मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ हिंदुस्तानी सिपाही आ जाते हैं और ये देखकर हामिद और उनके सिपाही चौंक जाते हैं और देखते हैं कि वो सभी बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ चुके हैं। वहाँ हिंदुस्तान के कर्नल भी पहुंच जाते हैं। हामिद कहता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर आ गया है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। कर्नल हामिद से कहता है कि तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि जंग अभी तक शुरू नहीं हुई, नहीं तो तेरी गर्दन मेरे हाथों में होती, और जंग ना होने के वजह से मेरे पास अरेस्ट वारंट नहीं है, जिसके चलते मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, और अब तुम्हारा हिसाब किताब तारा सिंह करेगा। तारा सिंह एक तलवार लेकर हामिद को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर हामिद कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे माफ कर देने के लिए। लेकिन तारा सिंह कहता है कि तूने उन मासूम हिंदुओं को क्यों मारा। हामिद कहता है कि मेरे भी परिवार बंटवारे के समय मारे गए थे। तारा सिंह कहता है कि वो बस एक हादसा था जिसे हम भूल चुके हैं और तुमने इसी का फायदा उठाया और तुमने सभी हिंदुओं को मारा। तारा सिंह हामिद को कुरान और गीता के बीच चुनने के लिए कहता है। हामिद डर के मारे गीता को चुनता है। तारा सिंह हामिद को मारने लगता है और कहता है कि अगर तू गजवा ए हिंद के बजाय जज्वा ए हिंद का नारा लगाता तो पूरे दुनिया सुकून में रहती। और ये कहकर तारा सिंह अपने बेटे और मुस्कान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। हामिद तलवार को उठाकर तारा सिंह के ऊपर हमला करने ही जा रहा था। कर्नल हामिद के ऊपर फायर करने का ऑर्डर देता है और सभी हिंदुस्तानी सिपाही हामिद के ऊपर गोलियों से हमला करते हैं, जिस कारण हामिद मारा जाता है। उसके बाद कर्नल तारा सिंह से कहते हैं कि मुझे आपके ऊपर बहुत गर्व है और मुझे लगता है कि आपका बेटा फौज में भर्ती होने के लिए रेडी है। इसके बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं और देखते हैं कि सकीना अपने बेटे जीते और तारा सिंह से मिलकर बहुत खुश होती है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।